हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग से 2025 23 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? इफ आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 3/2 एक्स अपॉन साइन टू द पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3/2 एक्स डी एक्स, देन इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू यहाँ पर बतानी है कितनी होगी। ठीक है, मतलब इसका यूज करना है और यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी कितनी होगी। यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है वो 0 से 2i दे रखी है। ठीक है, 2i का मतलब i की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम इंटीग्रल जो गिवन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 0 से पाई बाई 2 एंड साइन बाई 2 एक्स अपॉन साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स। जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, a माइनस एक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किंग रूल जो बोलते हैं लोग। दैट इज इंटीग्रल 0 से f of x dx इक्वल टू, एंड दैट इज 0 से f of a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आई अगर मैं यूज करूँ तो दैट इज 0 से पाई बाई 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी साइन 90 माइनस एक्स करेंगे, दैट इज कॉस, तो कॉस पावर 3/2 एक्स अपॉन नीचे भी चीजें वही आएंगी आपकी, कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स एंड दिस इज डी एक्स। दिस इज 2 एंड दिस इज फर्स्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड नाउ इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और यहाँ देखिए तो साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स अपॉन साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स डी एक्स। ये कैंसिल आउट होकर के 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू 2i, दैट इज आई इक्वल टू पाई बाई 4। या वैसे काम यही है, हमें तो 2i ही चाहिए ना, तो 2i की तो वैल्यू यहाँ से आ गई, व्हाट इज दैट इज पाई बाई 2। ठीक है, तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज पाई बाई 2। ना अब हम इस इंटीग्रल का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज 0 से 2i एंड x साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x dx। करते क्या है, इस 2i की जगह डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं क्या, पाई बाई 2, और इसको इंटीग्रल मान लेते हैं। राइट, यहाँ से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया नया, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, फिर से वही a माइनस एक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ठीक है, इसका लगाएंगे आप, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस दैट इज कॉस एक्स एंड दैट इज साइन एक्स। ठीक है, अपॉन सेम चीज आएगी साइन 4x प्लस कॉस 4x एंड दिस इज dx। फिर से क्या करेंगे, दोनों को उठा करके ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2, यहाँ पर 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पर देखिए, ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x अपॉन दिस आएगा, और यहाँ से प्लस का दिस, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा वो लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज पाई बाई 2। पाई बाई 2 बचेगा, उसको बाहर निकाल लीजिए आप, पाई बाई 2 यहाँ पर आपका बचेगा, वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका साइन एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x एंड दिस इज dx। राइट, यहाँ पर क्या करेंगे आप, नीचे अगर आप देखिए साइन 4x प्लस कॉस 4x। ठीक है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है तो क्या करते हैं लोग, यहाँ से कॉस 4x कॉमन कर लीजिए, कुछ बन जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखते हैं क्या बनेगा, 2i एंड 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस। आपने कॉस पावर 4x कॉमन कर लिया, तो साइन 4x था दैट इज 10 की पावर 4x प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, dx, तो 2i is equal to 0 से पाई बाई 2 मीन्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज 10x, और यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा दैट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 टू दी पावर 4x प्लस 1 dx। यहाँ से काम कर सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स को आप t पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 210x एंड 10x का सेक स्क्वायर एक्स एंड dx इक्वल टू dt। मीन्स ये पूरा ऊपर वाला रिप्लेस हो जाएगा। ये बात क्लियर हो जाए, बाई 2 आएगा, तो 2i इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकालिए एंड 0 से पाई बाई 2। अच्छा, लिमिट भी बदल जाएंगे आप, लिमिट क्या हो जाएंगे आप,
यहाँ जब आप 0 रखेंगे एक्स टी 0 आ जाएगा, जब भी पाई बाई 2 रखेंगे 1090 इन्फिनिटी, दैट इज दिस। एंड यहाँ पर कितना बचेगा आपका भाई, यहाँ पर बचेगा 1/2, तो बाहर आ गया 10x into sec square x, that is dt, and this is 1 plus t square, because there is 10 4x 10 to the power 4x, and this is 10 square x equal to, so this is, so this becomes 1 plus t square. Now this is simply 2y is equal to 1/2, that is 10 inverse t, and 10 inverse t for infinity 0 से infinity 1/2, तो हो जाएगा आंसर 10 inverse infinity, that is 5/2, and 0 कितना आ जाएगा यहाँ से 5/4, सो इंटीग्रल कितना आ गया 5/8। तो बेसिकली जिस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए थी वो कितनी आ गई 5/8। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है, 5/8 कौन सा है, 5/8 कहीं नहीं है क्या, ये कैसे हो सकता है। अच्छा यहाँ पर π/2 एक ऑलरेडी था ना, ये छूट गया 5/2, ओके, तो π/8 वहां आया, तो π²/16 हो जाएगा। π/2 हम लोगों ने नहीं लिया था इतना, चेक कर लेते हैं, π/2 छूट रहा है, ठीक है, π/2 था यहाँ पर, तो π/2 यहाँ सब जगह चलता रहेगा भाई, वो छूट गया भाई मिस्टेक, π/2 π/2, तो बेसिकली सिंपली आंसर आपका π²/16 हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लिमिट से लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा लिमिट यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इस तरह के एक्सप्रेशन अगर दे रखा तो कॉमन ले लेते हैं, पहले पावर हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए यहाँ से, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा, बचेगा 2 नेगेटिव p/x एंड प्लस 5/x², ये बचेगा यहाँ पर अपॉन 3 प्लस 5/x प्लस 4/x², राइट, ये बचता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। और यहाँ से जो बाहर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से मैंने x² बाहर निकाला और यहाँ से भी x², दैट इज कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा आपको, यहाँ से काम कर लो, यहाँ पर 3x ही कॉमन कर लो, ठीक है, तो ये बच जाएगा आपको। जैसे आप यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, वो भी तो देख लीजिए, यहाँ से कितना बचेगा आपका 3x, जैसे आप कॉमन करेंगे दैट इज x/2, और यहाँ से अगर आप कॉमन करते हैं, ये बेसिकली अगर आप देखें ये जो रूट लगा हुआ है ये आपका सिंपली यही लिखा हुआ है 3x + 2 की पावर x/2, भाई यहाँ से 1/2 स्क्वायर रूट मतलब, और यहाँ 1/2 तो x/2 बन जाएगा, सेम चल रहा है पावर, राइट। तो यहाँ से भी आप 3x/2 कॉमन कर लीजिए, 3x की पावर x/2 ये कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, दैट इज 1 माइनस 1/3x की पावर x/2 अपॉन, यहाँ पर भी आपकी सेम चीज बचेगी 1 + 2/3x टू दी पावर 3x/2, ये क्लियर हुआ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब इसमें लिमिट लगाइए आप, लिमिट लगाएंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस विल कम आउट 2/3, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो याद है कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू a fx टू द पावर gx, जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनती तो क्या आता है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f of x -1 मल्टीप्लाइड बाय gx, ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वही फॉर्म बन रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो इसको अलग और इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अपने को सिर्फ e टू द पावर में चाहिए ना, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आपका fx एंड दिस इज gx, तो fx -1, तो 1 - 1/3x एंड -1 की पावर gx नहीं इनटू gx, यहाँ से gx कितना हो जाएगा, दैट इज x/2। नाउ सिंपली e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड सेम इज हियर 1 + 2/3x -1 टू द पावर x/, कैंसिल आउट, और x से x कैंसिल आउट, जी क्लियर है। तो ऐसे सिंपली ये कैंसिल आउट, ये पावर अंदर जाएगी, ये भी कैंसिल आउट कर देगा, नहीं पावर नहीं मल्टीप्लाई है भाई, x/2, तो x से x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट,
तो यहाँ से बचेगा क्या, 2/3 ई टू दी पावर, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1/2 नेगेटिव, दिस इज 1/6 माइनस 1/6, और नीचे क्या बचेगा ई टू दी पावर, यहाँ बचेगा आपका 1/3। ठीक है, तो सिंपली सब में डिनोमिनेटर में ई दे रखा है, न्यूमरेटर में भी दे रखा है, चेक कर लेते हैं कहाँ पर एडजस्ट होगा। 2/3 इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/3, दैट इज 6, 1 प्लस 2 मीन्स 3/6, दैट इज 1/2। तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर 1/2 मीन्स 2/3 रूट ई। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2/3 रूट ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।